कोई रहे ना रहे, लेकिन मोहब्बतें हमेशा जिंदा रहती हैं। दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, लेकिन मोहब्बत का जादू कभी खत्म नहीं होता। और मोहब्बत जब बॉलीवुड सितारों की हो तो फिर तो जैसे हमेशा के लिए अमर हो जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे बड़े सितारों की प्रेम कहानी। इस कहानी में दर्द है, रोमांस है, तड़प है, जुदाई है और कुछ ऐसा है कि जमाना इन्हें ना चाहते हुए भी भूल नहीं पाता। बॉलीवुड में जब मोहब्बत का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले आता है। ये नाम है सलमान और ऐश्वर्या का। प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई इस आदमी गुस्ताखी जो की। सलमान ऐश्वर्या की मोहब्बत की दास्तान भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन इनकी मोहब्बत की कहानी के बिना बॉलीवुड में इश्क की कहानियां कभी पूरी नहीं होंगी। सलमान ने जो दीवानगी ऐश्वर्या के लिए दिखाई, वैसे शायद किसी और के लिए नहीं दिखाई, और शायद ये सलमान ही थे जिनकी वजह से उनकी ये मोहब्बत मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। आइए जानते हैं सलमान ऐश्वर्या के इश्क का अफसाना। खूबसूरत ऐश्वर्या राय ने जब हिंदी फिल्मों में दस्तक दी तो पहले से सौमी अली के इश्क में गिरफ्तार सलमान खान के दिल की धड़कन उन्हें दगा दे गई। सलमान का दिल सौमी की बजाय कब ऐश्वर्या के लिए धड़कना शुरू हो गया, इसका पता शायद खुद सलमान को भी नहीं लगा। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब हॉल ऑफ फेम के मुताबिक 1997 में सलमान ने निर्देशक मंसूर खान की फिल्म जोश में काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। कहते हैं उस वक्त सलमान ने फिल्म प्रोड्यूसर रतन जैन से कहा था कि उसे मेरी बहन मत बनाओ यार। सलमान की दोस्त और निर्माता संजय लीला बंसाली ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान के साथ ऐश्वर्या को साइन किया और फिल्म की शूटिंग के साथ ही बढ़ने लगी सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियां। मेरा नाम समीर है, आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं। आपका क्या नाम है? नंदिनी। तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ? नंदू। सिर्फ नंदिनी। ओह। ये मुलाकातें बढ़ी तो सौमी को शक होने लगा। धीरे धीरे सौमी अली को ये एहसास हो गया कि सलमान अब ऐश्वर्या के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐश्वर्या भी सलमान की तरफ खिंची जा रही हैं। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता जा रहा था। सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुके थे और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि जब सलमान के दोस्तों को लगा जैसे इस रिश्ते को एक नाम मिलने वाला है। पत्रकार बिस्व दीप घोष की किताब हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय के मुताबिक उस रात सलमान ने अपने सभी दोस्तों को घर बुलाया। सलमान ने उनसे कहा कि मुझे आज एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। उस रात हर किसी को ये लगा कि सलमान और ऐश्वर्या शादी करने जा रहे हैं। शाम को सलमान के तमाम दोस्त उनके घर इकट्ठा हो गए, पर ना तो सलमान थे और ना ही ऐश्वर्या। हर कोई सलमान और ऐश्वर्या का इंतजार करने लगा। इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। आखिरकार सभी लोग चले गए। दोस्तों को लगा कि दोनों में से कोई एक रिश्ते के ऐलान के लिए तैयार नहीं है। सलमान और ऐश्वर्या के प्यार की कश्ती लहरों की मस्ती में हिचको लगाते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर आया एक तूफान। वो तूफान जिसने ऐश्वर्या और उनके परिवार को हिलाकर रख दिया। आधी रात को सलमान पहुंच गए ऐश्वर्या के घर और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा ऐश्वर्या ने नहीं खोला और उसके बाद इस लव स्टोरी में जो हंगामा बरपा वो आज तक कोई नहीं भूला है। चले जाइए यहाँ से, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन फिर मैं जी की क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती उठा के ले गया हूँ। हाँ, मैं तुम पर चीख रहा हूँ, धमका रहा हूँ तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
नवंबर 2000 की एक रात सलमान ने ऐश्वर्या के घर के बाहर खूब हंगामा किया और फिर इसके बाद सफाई भी दी कि जहां प्यार होता है वहां झगड़े भी होते हैं। इसके बाद मीडिया में ये खबरें आई कि ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय ने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार आ ही चुकी थी और इसी दौरान ऐश्वर्या के साथ सलमान की फिर किसी बात पर बहस हुई और बेहद नाराज सलमान फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए। इस फिल्म में ऐश्वर्या शाहरुख के साथ हीरोइन थी। सेट पर पहुंचकर गुस्से में सलमान चीख रहे थे और ऐश्वर्या को शूटिंग छोड़कर अपने साथ चलने की बात कह रहे थे। जब शाहरुख ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सलमान ने शाहरुख से भी झगड़ा किया। ये पहली बार था जब शाहरुख और सलमान का झगड़ा हुआ था। फिल्म चलते चलते के निर्माता भी शाहरुख ही थे। इस हंगामा के बाद शाहरुख ने इस फिल्म से ऐश्वर्या को निकालकर रानी मुखर्जी को हीरोइन बना लिया। सलमान के साथ रिश्ता अब ऐश्वर्या के कैरियर के लिए खतरा बनता जा रहा था। हर निर्माता को ये डर लगने लगा था कि अगर उन्होंने ऐश्वर्या को अपनी फिल्म में लिया तो कहीं सलमान उनके सेट पर आकर हंगामा न करते। लिहाजा ऐश्वर्या ने सलमान के साथ अलग होने का फैसला लिया। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मेरी आंखों में देखो नंदिनी। ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था आज वो प्यार नहीं, तुम बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ, हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया समीर, उसी प्यार की खातिर मैं 7 समंदर पार करके आई थी। मगर अब तुम्हारे मेरे बीच के 7 कदम मैं पार नहीं कर सकती। जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मैं रोता हूँ बहुत बुरा दिखता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ। इस बात का खुलासा 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे ऐश्वर्या के एक इंटरव्यू से हुआ। ऐश्वर्या के बयान के मुताबिक हमारा ब्रेकअप मार्च में ही हो गया था, लेकिन सलमान अब तक इस बात को नहीं मान पाए हैं। इस बयान के छपने के एक दिन बाद ही 28 सितंबर 2002 को मुंबई में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद सलमान खान पर यह आरोप लगा कि उनकी गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई है। इसके बाद सलमान को जेल जाना पड़ा। जेल में हर कोई सलमान से मिलने आया सिवाय ऐश्वर्या के। इसके बाद ये साफ हो गया कि कम से कम ऐश्वर्या की तरफ से तो ये लव स्टोरी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, मैं फारूक अब्बास आपके सामने लाता रहूंगा ऐसी ही दिलचस्प प्रेम कहानियां। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।